हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग अभी तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि फिर से एग्ज़ाम हो जाए नीट का। बाकी जो बचे हुए 1500 बच्चों का जो पेपर हुआ था लास्ट संडे को 23 जून को, उस वाले पेपर को हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें अपना जूलॉजी पोर्शन जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट, पहला हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से लिया गया है। हर बार इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। बहुत इजी है आपके लिए बताना कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में किस तरीके का जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ए का क्या आ जाएगा बच्चे, सेकंड आ जाएगा। नी जॉइंट कैसा जॉइंट होता है, एक तरीके का हिंज जॉइंट। तो बी का क्या आ जाएगा बच्चे, थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही एटलस और एक्सिस के बीच में जो आपके ये फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रल कॉलम जो बोन है उसको एटलस एंड एक्सिस कहते हैं, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पाइवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही डी का फर्स्ट हो जाएगा जो कि क्या है, कार्पल्स। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट कार्पल्स है इनके बीच में लगा हुआ जॉइंट क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट हो जाता है। इस तरीके का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। क्लियर हो रही बात है? नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है, जिसमें बीटी टॉक्सिन के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है स्टेप्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला इसमें सीरियल ऑर्डर में आएगा क्या, बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस क्रिस्टल्स विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। ठीक है, इसी बैक्टीरिया के नाम पे इस टॉक्सिन का नाम भी क्या रखा गया है, बीटी टॉक्सिन। ठीक हो रही है बात? तो ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर में, और जो कि काम करते हैं किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, और प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। क्लियर हो रही है बातें? फिर ई आ जाएगा, these toxins produce protein exist as inactive protoxin in bacteria। जब तक ये बैक्टीरिया में रहते हैं ये बैक्टीरिया को हार्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉक्सिन्स और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? फिर क्या करा जाता है, इसी की जीन को, इस बैक्टीरिया की जीन को जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट की मदद से प्लांट्स में डालते हैं, जैसे कि हमने बीटी कॉटन में करा। फिर बीटी कॉटन में जब ये जीन एक्सप्रेस करेगी तो वहां पे भी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो रही बातें? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी स्टेप, फिर आ जाएगा हमारे पास ई, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे क्या, सी, जिसमें क्या वो बोल रहा है कि इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एक एल्कलाइन पीएच चाहिए, जो कि क्या करता है, जब ये प्रोटीन्स जो कि क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सोल्युबलाइज हो जाते हैं। क्लियर हो रही बातें? तो बी के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, सी आ जाएगा। देन द BEC और A, the inactive toxin converted into active form due to the alkaline pH of gut of insects। अब जब भी कोई इंसेक्ट आएगा और उस बीटी कॉटन या ऐसे कोई भी प्लांट को वो उसकी लीफ को खाएगा या उसके प्लांट के किसी पार्ट को भी वो खाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो क्रिस्टल्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे। उसकी वो बॉडी में जो जाएंगे तब तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसके गट में एल्कलाइन पीएच मिलेगा और वो एल्कलाइन पीएच क्या कर देगा, उस क्रिस्टल को सोल्युबलाइज कर देगा और इस वजह से वो टॉक्सिन कैसा हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो रही है? कहाँ होता है ये सारा काम, उसके गट में, इंसेक्ट के गट में। तो बी सी के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, ए, और लास्ट में आपका बच जाएगा डी, जिसमें क्या होगा कि अब ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये बाइंड करता है सरफेस ऑफ मिडगट सेल से, जिससे वो क्या हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए बच्चे, एवोल्यूशन का वेटेज इस बार काफी हाई रहा है। टोटल 5 क्वेश्चन एवोल्यूशन से ही आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के उस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। जीन पूल क्या होती है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। तो ए का क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस। तो बी का क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। जीन फ्लो, एक जीन क्या कर रही है, जीन जो है ट्रांसफर कर दी जा रही है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू मतलब किसी और उसमें चली जाएगी या वहां से इस पॉपुलेशन में आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं। क्लियर हो रही बात है? सी का क्या हो जाएगा, 3rd, एंड डी का आ जाएगा बच्चे 1st।
जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल विद इन ए जनरेशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं कि जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेबल रहती है विद इन ए जनरेशन। क्लियर हो रही बात है? इस तरीके का जो ऑर्डर है वो आपको देखने को मिल रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एवोल्यूशन से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। डार्विन की फिंचेस दिख रही हैं जो कि क्या शो करती हैं? एडेप्टिव रेडिएशन शो करती हैं। क्लियर हो रही है बात है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है बच्चे, ये ब्लड ग्रुप से लिया गया है, बॉडी एंड फ्लूइड्स के चैप्टर से, जिसमें हमें बताना है कि एक जो पर्सन है जो कैसा है, ए नेगेटिव है, उसको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो देखिए जब ए नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला तो नहीं कर सकता, तो इसलिए ए पॉजिटिव यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक हो रही बात है? अब ए वाले को कौन ब्लड दे सकता है? जिसके पास ए एंटीजन ही हो। ठीक है, तो बी वाले भी हटा दीजिए सबसे पहले, इसके पास भी है ये नहीं दे सकता, इसके पास भी है ये भी नहीं दे सकता, बचे हुए दो। ठीक है, अब ओ क्या है? एक यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है और नेगेटिव भी है तो ये इसको दे देगा, और ये तो एकदम सेम ही है तो ये भी दे देगा। क्या हुआ? सी और डी, ऑप्शन नंबर सी और डी किस में दिख रहा है? हमें 4 में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर ऐसा एंजाइम जो क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है ग्रुप्स को फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई ऐसा है कोई एंजाइम जो सबस्ट्रेट से उसके ग्रुप को हटा दे? तो बिल्कुल है, ऐसा एक एंजाइम है लाइसिस। क्लियर है? एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है। क्लियर हो रही है बातें? डिहाइड्रोजिनेस और ऑक्सीडो रिडक्टेस तो एक ही एंजाइम की बात हो रही है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हेल्प से अपना मैकेनिज्म करते हैं। ट्रांसफरेज क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यहाँ पे ग्रुप को हटाने की बात हो रही है तो लाइसिस एंजाइम काम करेगा। क्लियर हो रही है बच्चे बात? नेक्स्ट आ जाता है, ये आपका उसमें डिस्कस होगा। अब ये बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर से लिया गया है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बेसिक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है? मान लेते हैं ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरी अमाइनो एसिड है, तीसरी है, चौथी है, इसी तरीके से एक अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है और जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें शीट्स और अल्फा हेलिक्स ये स्ट्रक्चर बनने लगता है। ठीक हो रही बात है? तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सी का, देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें क्या होने लगता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर है? आपस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ने लगती है। क्लियर हो रही बात है? तो सी का आ जाएगा 3 एंड बचा हुआ डी का फर्स्ट। जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक तरीके का क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, तो डी का क्या आ जाएगा बच्चे? फर्स्ट। इस तरीके का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है किसमें? अच्छा सेकंड लगा दिया मैंने यहाँ पे, सेकंड करिए इसको, सी का सेकंड, हाँ सेकंड आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चे? चलिए नेक्स्ट आ जाता है, ये है चैप्टर लास्ट जो है आपका केमिकल वाला जो चैप्टर है। ठीक है, केमिकल कंट्रोल वाला। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये काम करता है कब? इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो ए का क्या आ जाएगा बच्चों? 4th आ जाएगा। सिर्फ इसी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ए का 4th आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, बीएमआर रेगुलेट करता है। ठीक हो रही बात है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, स्मूथ मसल्स पर काम करता है उनके कॉन्ट्रैक्शन में। सी का सेकंड। और ग्लूकागन जो है हमारे पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए काम करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये हमारे रिमूव्ड पोर्शन ऑफ द एनसीईआरटी से जो टिश्यू वाला चैप्टर है उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। अडेड्रिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा जंक्शन आता है बच्चों? गैप जंक्शन। 3 तरीके जंक्शन होते हैं।
टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, बिल्कुल यही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। टाइट जंक्शन एक इस तरीके का जंक्शन है जिसमें क्या होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी सिक्रीशन जो है वो लीक ना हो उस टिश्यू से, ठीक हो रही है बातें। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 आ जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाता है फिर से एक क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी से लिया जा रहा है, जिसमें हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताना है, whose restriction sites are present for the tetracycline resistant। tetracycline resistant एक तरीके का EM बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन जीन है और यहाँ पे एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट और ये एम्प्लिसिलिन, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि टेट्रासाइक्लिन पे कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं, तो इस पे कौन से काम करते हैं बच्चों, बैम H1 एंड सेल N1, ठीक है। एम्प्लिसिलिन पे कौन से काम करते हैं, PST एंड PV1, पर हमें कौन सा पूछा गया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कौन सा काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों एनिमल किंगडम से क्वेश्चन, जिसमें बहुत इजी है, कॉन्ट्रेक्थीस। कॉन्ट्रेक्थीस मतलब कार्टिलेजिनस फिशिस। कार्टिलेजिनस फिशिस में आपका आ जाता है कैरकैरोडॉन, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क का एग्जांपल है। यहाँ पे क्लियर हो रही बात है, ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। फिर साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा जो सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन होते हैं, मिक्जीन, तो बी का क्या आ जाएगा बच्चे, थर्ड। क्लियर है। ऐसे ही सी ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस का आ जाएगा क्लेरिस। क्लेरिस जो है मेगुर, जो आपकी फ्रेश वाटर फिश है। और उसके बाद डी इक्थियोफिस, ठीक है, डी का फोर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए का सेकंड, बी का 3, C1 और डी 4, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। इसीलिए एनिमल किंगडम में आप लोग एनसीईआरटी के दिए हुए एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, और इस बार तो ऐसा भी हुआ है बच्चों की एनसीईआरटी से बाहर भी एक आधे एग्जाम्पल थोड़े बहुत आए हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा 12th के पार्ट से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 14th डे। इसी दिन होता है ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही बात है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH in the middle of menstrual cycle induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum। ये भी एकदम करेक्ट रीजन है और एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे एजर्शन को। क्लियर है कि क्यों ओवम रिलीज होता है, क्योंकि रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH होता है कब, मिडिल ऑफ द साइकिल। और मिडिल ऑफ द साइकिल कौन सी होती है, 14th डे होती है, जो कि क्या इंड्यूस करती है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और ओवम जो है बाहर आ जाता है, इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर हो रही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं एवोल्यूशन से थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है, जिसमें मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में जो है हमें मैचिंग करनी है। क्लियर हो रही है बात है। लेमर। लेमर क्या होता है, एक तरीके का नम्बेट, ठीक हो रही है बात है। अरे ए का क्या आ जाएगा, सेकंड। बॉबकैट, बी का 4, सी का क्या आ जाएगा बच्चे, सी का आ जाएगा, नहीं एक गलत हो गया, लेमर। एक सेकंड रुकिए बच्चे, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन। चलिए ए का बताइए। ए का हो जाएगा आपका 3, बी का आ जाएगा 4, सी का आ जाएगा सेकेंड एंड डी का आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। इस तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी सेकेंड डी फर्स्ट, ठीक। क्लियर, ठीक है। लेमर क्या होता है, स्पॉटेड कस्कस। क्लियर है। ये हमारे किसके बीच में हमने बोला कि कंपैरिजन है, मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सेल का है, माइग्रेटरी फैमिली को ये भी नहीं करना है हमें, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोब्स दे रखे हैं और कुछ उनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उनके बीच में हमें मैचिंग करनी है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट ब्लस्टर की तरीके से एक्ट करता है। तो ए का क्या आ जाएगा बच्चे, सेकंड आ जाएगा, ठीक।
ए का सेकंड आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन यहीं से सही हो जाता है। फिर बी का आ जाएगा 3, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मी साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरीके से काम कर रहा है। फिर मोनेस्कस परप्यूरियस जो है स्टेटिन्स की तरीके से काम कर रहा है, सी का क्या जाएगा 4, जो कि क्या करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। और एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो डी का क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन सी होती है बच्चों, मल्टीलोड 375। नॉन मेडिकेटेड कौन सी होती है, लिपीज लूप। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर कौन से होते हैं, वॉल्ट्स होते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग होती है LNG-20। क्लियर हो रही है बात। अब ए का क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा सेकंड, बी का आ जाएगा फोर्थ, सी का आ जाएगा ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्लियर हो रही बात। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एक तरीके के केमिकल होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स, जो कि क्या करते हैं किल करते हैं अदर माइक्रोब्स को। एकदम सही बात, बिल्कुल ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये भी एक केमिकल होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, या किसी भी एनिमल की बॉडी में, जो कि क्या करते हैं अदर माइक्रोब्स को किल करने में मदद करते हैं। क्लियर हो रही बात है। हम एंटीबॉडीज बनाते हैं और माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। क्लियर है, दोनों ही माइक्रोब्स को ही किल करने के लिए मदद करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चे। फिर यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से जो है क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें हमें बताना है कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें जो मिल्क सिंथेसाइज होता है वो किस पैसेज से आकर के इजेक्ट होता है। क्लियर हो रही बात है। तो सबसे पहले कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, तो एल्वियोलाई में, तो सी आ जाएगा सबसे पहले। क्लियर हो रही बात है। सी के बाद ई ही दे रखा है दोनों केस में, तो ई कौन सा है बच्चे, मेमोरी टिब्यूल है। फिर मेमोरी टिब्यूल के बाद आ जाएगा मेमोरी डक्ट ए वाला, उसके बाद डी आ जाएगा आपके पास एम्पुला, और फिर लास्ट में आ जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चे। फिर बायोटेक वाले चैप्टर से फिर से हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, और हमें इसमें बताना है कि इको R1 से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब ये डीएनए को कट करेगा तो क्या ये ब्लंट एंड देता है, बिल्कुल नहीं। ये कैसे एंड देता है, स्टिकी एंड देता है। क्लियर है बच्चे। और रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को, तो बिल्कुल ये भी सही है। कट द डीएनए बिटवीन द बेस G and A when encounters the DNA sequence GAA-TC, बिल्कुल। जब ये काम करता है आपका इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये किसको कट करता है, यहाँ वाले पॉइंट पे ये कट करता है। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ये सही हो गई। और ये क्या एक एक्सोन्यूक्लियस है, नहीं, ये एक एंडोन्यूक्लियस है, उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में काटता है। ठीक हो रही बात है, ना कि बाहर काटता है। तो BCD आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये मिल रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ चलते हैं, कॉकरोच से एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो फीमेल कॉकरोच के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रही बात है। चलिए, अब क्या आपको कोलेटरल ग्लैंड वहां पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है फीमेल में। मशरूम ग्लैंड नहीं होता, ये स्पर्मेथिका हाँ होता है। एनल स्टाइल मेल में होता है, फेलिक ग्लैंड भी मेल में होता है। तो बच्चे कौन कौन से बच्चे, A एंड C ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं फीमेल के पास प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेथिका स्पर्म को स्टोर करता है, और कोलेटरल ग्लैंड एक तरीके की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, जो कि ओवा को एक कवरिंग देने में मदद करते हैं। क्लियर हो रही बात है। फिर आ जाते हैं ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर से। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, क्या शो करते हैं, मेटास्टेसिस। ए का क्या हो जाएगा बच्चे, 3rd हो जाएगा। बी क्या है, माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या हो गए फिर ये लिम्फोइड टिश्यू हो गए। तो बी का आ जाएगा बच्चे 4th। ठीक है। A3B4 के आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 हैं। तो चलिए आगे भी कर लेते हैं। नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो एड्स से रिलेटेड है। तो सी का क्या आ जाएगा बच्चे, 2nd आ जाएगा। और अल्फा इंटरफेरॉन्स किसको किल करने में मदद करते हैं, ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। तो डी का आ जाएगा 1st। क्लियर है। A3
B fourth, C second and D first. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है. ठीक है, यहाँ पे कई सारे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी अप्रोच देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें. देखिए बच्चे, क्लोज्ड किस में होता है पहले आप ये बताइए. देखिए क्लोज किस में होता है, एक तो होता है एनिलिडा में और एक होता है कॉर्डेटा में. अब अगर आपको एनिलिडा और कॉर्डेटा का कोई भी एग्जांपल यहाँ मिल रहा होगा तो आप उसको क्या बोल देंगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन नहीं होगा. क्लियर है. अब बताइए, क्या नेरिस एनिलिडा का ऑप्शन है? तो बिल्कुल है, ये वाला नहीं होगा. क्या इसमें आपको, अच्छा ये वाला तो ऑप्शन ही है. हिरुडोनेरिया, क्या ये एनिलिडा का ऑप्शन है? बिल्कुल है. और क्या फेरिटिमा अर्थवॉर्म भी एनिलिडा का ऑप्शन है? बिल्कुल है. तो ये तीन आपने क्या कर दिए यहाँ पे अलग हटा दिए. बचा कौन सा? एनोफिलीज, लाइमेक्स और लाइमुलस. एनोफिलीज आपको पता है, लाइमुलस अभी आपको पता है, ये दोनों जो है आर्थ्रोपोड के मेंबर्स हैं. लेकिन जो ये लाइमेक्स है ये जो है एक मोलस्का है. ठीक है, ये आपको नहीं पता रहा होगा, पर फिर भी ये आपको नहीं पता था तब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. क्लियर है. तो अप्रोच आनी चाहिए. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. ठीक है बच्चे. फिर टिश्यू वाले पार्ट से एक और क्वेश्चन है हमारे पास. ये हमें बताना है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हमें दे रखे हैं जिसमें हमें क्या ये बताना है कि कौन से ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिसमें हमें इलास्टिन फाइबर या कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है. कार्टिलेज में मिलता है, बोन्स में मिलता है, एडिपोज में मिलता है, ब्लड में किसी तरीके का फाइबर नहीं होता और एरियलर टिश्यूज में भी देखने को मिलता है. तो ABCE किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, एनिमल किंगडम से फिर से एक क्वेश्चन है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट मैच. एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में क्या बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है. स्पॉन्जेस एस्किलोमेट होते हैं? हाँ होते हैं. सिलेंट्रेट और टीनोफोरा क्या रेडियल सिमेट्री शो करते हैं? बिल्कुल शो करते हैं. बचा क्या? प्लेटिहेल्मिन्थेस, क्या वो डिप्लोब्लास्टिक होता है? बिल्कुल गलत. कैसा होता है वो? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन आ रहा है और लगभग बच्चे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा और एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? बचा कुचा वो एयर जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में रह जाती है. ठीक हो रही बात है. तो इसको सॉल्व करते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल रेस्पायरेशन एक्सपायरेशन. तो ए का क्या आ जाएगा? 3. देखिए ए का 3 यहाँ पे एक ही जगह दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन है. फिर बी का फर्स्ट हो जाएगा इसी तरीके से, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. इसी तरीके से सी का 4 हो जाएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था, बहुत ईजी था ये. नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बच्चों हमारा फिर से एक एवोल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है. क्लियर है. लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल क्या होती हैं? पहले तो हम इसको ही समझ लेते हैं कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो बहुत टाइम पहले ही इवॉल्व हो गए थे लेकिन आज भी हमारे इस नेचर में, हमारे इस अर्थ में वो प्रेजेंट है. ठीक है, अभी तक वो एक्सटिंक्ट नहीं किए हैं. जैसे कि हम एक लिविंग फॉसिल आर्थ्रोपोड्स के मेंबर में देखते हैं जो हमारा लाइमुलस है. क्लियर हो रही बात है, उसे हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं. क्लियर. इसी तरीके से यहाँ पे एक लिविंग फॉसिल है, वो है लेटिमेरिया. लेटिमेरिया आप के नाम से आप इस ऑर्गेनिज्म को नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे सीलोकैंथ, है ना. सीलोकैंथ नाम की एक फिश जो लंग फिश है, जो कि पहले ये माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन अभी 1958 के दौरान साउथ अफ्रीका में ये फिश हमें देखने को मिलती है. क्लियर हो रही है बातें. तो इसको हम क्या दर्जा दे रहे हैं? लिविंग फॉसिल का दे रहे हैं. तो ए का क्या आ जाएगा बच्चे? 4th आ जाएगा. अब ए के 4th के 3 ऑप्शन है. ठीक है, कोई बात नहीं. कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो ग्रुप्स के बीच में क्या बिठा रहे होते हैं? कनेक्शंस बिठा रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक्स का एकिडिना. ये क्या करता है? ये एक कनेक्शन बिठाता है किसके बीच में? रेप्टाइल्स के बीच में और मैमल्स के बीच में. क्यों?
क्योंकि ये एक एग लेइंग मैमल है और एग देने की जो खास बात है वो किसके अंदर है, रेप्टाइल्स के अंदर है। और ये एक मैमल भी है क्योंकि इसकी बॉडी पर हेयर्स हैं, इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो ये रेप्टाइल का भी मेंबर है। तो ये कनेक्शन बिठा रहा है, क्लियर हो रही बातें। इसलिए जो बी आ जाएगा, बी का क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड हो जाएगा। अब देखिए ए का 4 बी का 3, दो ऑप्शन अभी भी हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में हमेशा से प्रेजेंट तो हैं लेकिन नॉन फंक्शनल हैं, तो इसका एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, क्लियर है। और डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या लगाना है, ए का 4, बी का 3, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जिसमें हमें बताना है कि ये सारे स्ट्रक्चर क्या क्या बता रहे हैं। शॉन सेल्स क्या करते हैं बच्चे, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, ए का थर्ड आ जाएगा। साइनेप्टिक नॉब्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, बी का फर्स्ट हो जाएगा। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, रेटिना में होते हैं, सी का फोर्थ आ जाएगा। एंड बचा हुआ डी का सेकंड आ जाएगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं, ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का सेकंड प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय। डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस का मतलब है जिसमें वाटर लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक हो रही बात है। इसके लिए कौन आएगा काम करने के लिए, इसके लिए आता है बच्चे ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो डायूरेसिस ना होने दे। अब इसी ADH को हम किस नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन से नाम से जानते हैं, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या उसको एक और नाम दे देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से, जिसमें हमें क्या बताना है, कुछ हमें एसटीडीज दी गई हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस दी गई हैं, और ऐसे कुछ एग्जांपल बताने हैं जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ठीक हो रही बात है। ऐसे हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, जेनेटल हर्पीज, एड्स और हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे आपको जेनेटल हर्पीज दिख रहा होगा और हेपेटाइटिस बी भी दिख रहा होगा, तो 2 ऑप्शन हो गए, बी एंड डी। बी एंड डी हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से एवोल्यूशन का एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, क्लियर हो रही बात है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है ओल्ड टू रिसेंट। ओल्ड टू रिसेंट सबसे पहले कौन सा पीरियड रहा होगा और उसके बाद वाला कौन सा रहा होगा, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं कि अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने ये पढ़ा है कि सबसे बड़े बड़े टाइम पीरियड को हम एरा बोलते हैं, फिर हर एक एरा में कई सारे पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ जितने भी नाम लिख रखे हैं ये सारे पीरियड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पहले सबसे पहला एरा आता है प्री कैम्ब्रियन एरा, उसके बाद पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में 6 पीरियड्स हैं, जिसमें से 4 यहाँ दे रखे हैं और उन्हीं को सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स लगानी नहीं है, बस आपको वहाँ चार्ट देखना है, चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहला पीरियड जो आएगा उस सीरियल ऑर्डर में वो सिल्यूरियन होगा, फिर डिवोनियन होगा, फिर कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन। कौन से एरा में, पेलियोजोइक एरा में ये सारे पीरियड्स आते हैं, ठीक हो रही बात है, वहां लिखा हुआ भी है पेलियोजोइक एरा, क्लियर है बच्चे। फिर आ जाता है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि लब साउंड कब आता है। तो देखिए लब हो चाहे डब हो, हमेशा जब भी कोई वेल्व क्लोज होगा ना तभी वो आता है। तो ओपनिंग वाले तो वैसे ही आप गलत कर दीजिए, ओपनिंग वाले तो यहाँ पे नहीं होंगे। अब पहले लब आता है ना, पहले लब आता है फिर डब आता है। तो लब जब साउंड आता है वो किसकी वजह से आता है, क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, जो कि आपके आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। डब तब आता है जब सेमील्यूनर वेल्व्स आपके क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है, मॉन्स प्यूबिस। क्या होती है मॉन्स प्यूबिस, फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर। तो ए का क्या आ जाएगा बच्चे, सेकंड आ जाएगा। क्लाइटोरिस क्या होती है, ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आप सबको, ठीक है। बी का क्या आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, ए सेकंड बी 3, ठीक है। सी का क्या आ जाएगा, हाइमन अ थिन मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द वेजाइनल ओपनिंग। सी का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सी का 4, ए सेकंड बी 3,
C4 एंड D1। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेम टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टाइप के। अगर आप PYQ भी ढंग से सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सब NCERT से ही आ रहा है लगभग लगभग। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, किडनी से। क्या ये सही है? हाँ सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी है, ये वाली सही है। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन्स, बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर अ पेप्टाइड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कहाँ से रिलीज होता है? ANF, ये होता है हार्ट से। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। कोलिसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी सही है। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन, नहीं। इसका काम क्या है? मतलब इसका काम है भाई कि दूसरे ग्लैंड्स को ये इंड्यूस करे, ठीक है, पर ये काम इसका नहीं होता इसका। इसलिए अब इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो C और E, C और E है ना। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोटेक से। फिर से एक हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? प्रोसेस ऑफ PCR में क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एक DNA लेंगे उसको क्या करेंगे? डीनेचुरेशन करेंगे, वो सारी मशीन में चल रहा होगा। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन में C आ जाएगा, ठीक हो रही बात है। C के बाद क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही एक ही है, ठीक है। A का मतलब क्या होता है? एनीलिंग, कि जब भी मान लेते हैं डीनेचुरेशन हो चुका है तो एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया DNA का, ये बॉन्ड्स टूट चुके हैं। यहाँ पर आकर के क्या बाइंड हो जाएगा? आपका प्राइमर बाइंड हो जाएगा। इधर भी आकर के आपका प्राइमर बाइंड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एनीलिंग, ए वाला स्टेप। फिर डी आ जाएगा, फिर हम क्या डालेंगे? टैग पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन कराएगा। फिर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा, वो स्ट्रैंड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है? एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, जो कि 1 बिलियन टाइम्स तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। फिर ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आ रहा है। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, बिल्कुल सही बात है, ये वाली स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसीलिए होता है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन हो सके। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो हमारा ये चैप्टर आ रहा है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन कैसे होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। ए का क्या आ जाएगा? 3। प्लेसेंटा क्या करता है? एक हार्मोन सिक्रीट करता है, HCG। बी का आ जाएगा आपका 4th। कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम में कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं, सी का आ जाएगा 1st। एंड डी क्या करते हैं? फिम्ब्रे, जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। तो A3, B4, C1, D2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चे, ये है एनिमल किंगडम से। चौथा क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पोजेसेस नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये तो होता ही होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। तो असर्शन तो एकदम सही हो गया। क्लियर है। Thus all chordates are vertebrates। अब यहाँ ये लाइन पढ़िएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। कॉर्डेट्स, सारे कॉर्डेट्स क्या वर्टिब्रेट्स होते हैं? नहीं। क्लियर है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड नहीं, ये है आपका लोकोमोशन वाले ही चैप्टर से है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें ये बताना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में दी गई जो ये सारी स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्लियर है। It is initiated by a signal sent by CNS via sensory neuron। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल नहीं लाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मोटर न्यूरॉन लाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद टोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स, ये भी सही है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड, नहीं, मास्किंग नहीं होती है, क्या होती है? अनमास्किंग होती है, तभी वो जाकर के ज्वाइन हो पाता है। क्लियर है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ठीक हो रही बात? क्लियर है।
तो ए इसमें हमें बताना है, हाँ ठीक है, ए सही है हमारा, सॉरी ए गलत हो गई, डी गलत हो गई, बी सी ई, बी सी ई आपको दिख रहा है कहीं पे, बी सी ई ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है। फिर टिश्यू वाले पार्ट से ही हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम बिल्कुल सिंपल वाली बेसिक वाली होती हैं, जो कि कहाँ पे मिलती है हमें, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ए का क्या आ जाएगा बच्चे, ए का आ जाएगा 3, क्लियर है। सिलेटेड एपिथेलियम जो है इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स में देखने को मिलती हैं, जो ओवम को क्या करती हैं, स्वीपिंग कराने में मदद करती हैं ताकि वो मूव कर पाए आगे। तो सी सॉरी बी का आ जाएगा आपका 4th, A3 B4, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। कंपाउंड एपिथेलियम आपकी इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स हो जाएंगे, क्लियर है बच्चे। फिर ह्यूमन हेल्थ से एक और आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं, एंटीबॉडीज कहलाती हैं, जो कि पैथोजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस की गई हैं। तो ए का क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा, ए का 3 एक ही आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बी का क्या हो जाएगा 4, इनेट इम्यूनिटी है, इंटरफेरॉन्स। सी का 3 सॉरी सी का सेकंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है कौन, टी लिम्फोसाइट्स। और कोलेस्ट्रम एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी शो करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज उस मिल्क में प्रेजेंट होती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, जिसमें हमें बताना है एजर्सन रीजन, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। अब दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यूज, बिल्कुल सही बात है। टिश्यू लेवल पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वहां उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन की जो मतलब रिक्वायरमेंट है, वहाँ डिमांड है, वो कंज्यूम हो रहा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्लियर है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि रीनीट फिर से हो जाए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।